हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में वीएफडी के लिए स्कीमेटिक बनाएंगे कि कैसे हम लोग वीएफडी के लिए स्कीमेटिक बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक वीएफडी है, हालांकि इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो सीएनसी है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर वगैरह यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सभी स्कीमेटिक और सभी फुटप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जो स्कीमेटिक और फुटप्रिंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में, तो उनको आपको खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मान के चलो कोई स्कीमेटिक नहीं मिल रहा है तो स्कीमेटिक तो आप लोग सिंपली यहाँ पे सिंबल बिल्डर टूल की हेल्प से बना सकते हो। और पैनल में अगर आपको फुटप्रिंट यहाँ पे बनाना है तो सिंपली यहाँ पे पैनल वाले टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी हम लोगों के पास एक सिंबल बिल्डर टूल होता है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर चाहे स्कीमेटिक बनाना हो या फिर सेम स्कीमेटिक के लिए आपको फुटप्रिंट बनाना हो, आप लोग सिंपली बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग अगर ये वीएफडी है हमारे पास तो हम लोग इसके लिए कैसे हम स्कीमेटिक बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं स्कीमेटिक आपको बना करके दिखा रहा हूँ। बाकी अगर फुटप्रिंट आपको बनाना है तो फुटप्रिंट आप सेम स्कीमेटिक वाला वीडियो देखो और उसी की तरह आप यहाँ पे इसमें उसका फुटप्रिंट बनाओ। अब यहाँ पे पैनल के लिए जब आप लोग फुटप्रिंट बनाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को कोई मतलब कोई कनेक्शंस वगैरह या फिर कोई टर्मिनल्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे अपना पैनल का फुटप्रिंट बनाना है और उसको सेव कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर जब आप उसको यूज़ करना चाहो अपने किसी भी पैनल वाली ड्राइंग में तो आप लोग उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मेरे को इसके लिए कुछ टर्मिनल्स चाहिए होंगे। मैं आइकॉन मेन्यू पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ टर्मिनल्स ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे काम करते हैं, टर्मिनल्स कनेक्टर्स पे जाते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से टर्मिनल सेलेक्ट करेंगे। तो मान के चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर विद टर्मिनल, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इस टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, या फिर हम लोग इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ओके, तो एक ये हो गया हम लोगों का। बाकी जो इसकी नंबरिंग वगैरह करनी है, जो कुछ भी करना है वो हम लोग बाद में कर लेंगे। ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, अगेन सेम टूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे टर्मिनल्स को इंसर्ट करते हुए चले जाएंगे। तो ये हो गया अपना एक, यहाँ पे इंसर्ट किया एंड यहाँ पे देखो मैं करने क्या वाला हूँ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो हम लोगों के पास वीएफडी है इसमें हम लोगों के पास 3 इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे लाइन, न्यूट्रल और एक अर्थ का टर्मिनल है। सेम अगर हम लोग आउटपुट में देखें तो आउटपुट में हम लोगों के पास UVW, यहाँ पे P+ और PB, ये जो 2 टर्मिनल हैं ये ब्रेकिंग के लिए है। उसके बाद कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स है। ठीक है, तो सेम इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग टर्मिनल ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपली अपनी स्कीमेटिक में टर्मिनल को हम लोग ऐड करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसके लिए पूरा का पूरा इसके कनेक्शंस वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे टोटल जितने भी यहाँ पे कनेक्टर्स हैं वो कनेक्टर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ टर्मिनल्स इंसर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं इन टर्मिनल्स को सबसे पहले तो इनके हम लोग टैग देंगे इनको। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एडिट टूल को सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस टर्मिनल को लेते हैं और यहाँ पे मान के चलो मैं यहाँ पे डालता हूँ कि अपना U वाला टर्मिनल होगा, तो इसको नंबर हम लोग U देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ एंड उसके बाद हमको इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना U हो गया एंड उसके बाद अगेन हम लोग एडिट टूल को सेलेक्ट करते हैं और 1 बाय 1 मैं सभी टर्मिनल्स को यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे जितने भी टर्मिनल्स थे सभी टर्मिनल्स को री नंबर कर दिया। ठीक है, अब ये री नंबर मैंने जो किया हुआ है ये मैंने अपनी वीएफडी के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, वीएफडी के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पे टर्मिनल्स नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये कंट्रोलिंग के हैं और ये अपने पावर के हैं, यानी कि ये अपने आउटपुट टर्मिनल्स हैं। सेम यहाँ पे ये वाले जो टर्मिनल्स हैं हम लोगों के, ये पावर टर्मिनल्स हैं UVW, यहाँ पे P+ PB ये ब्रेकिंग के हैं
और बाकी के यहाँ से लेकर के 10 वोल्ट से लेकर के B माइनस तक ये जो टर्मिनल्स हैं हमारे, ये कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स हैं। इनपुट यहाँ पे मैंने अभी इनपुट टर्मिनल्स नहीं लिए हुए हैं, इनपुट टर्मिनल्स भी यहाँ पे मैं अभी इंसर्ट करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे होम पे, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, और उस रेक्टेंगल को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग अगेन आएंगे अपने स्कीमेटिक पे एंड आइकॉन मेन्यू, और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, ये जो हम लोगों ने ये जो 4 टर्मिनल्स इंसर्ट किए हुए ना, इनका स्केल अलग है और इनका स्केल अलग है, इसीलिए आपको इनका साइज़ भी छोटा बड़ा दिख रहा होगा। ये पावर के हमारे टर्मिनल्स हैं, तो इनका साइज़ या फिर इनका स्केल मैंने यहाँ पे बड़ा लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, स्केल चेंज करके 4 कर देता हूँ, ये अपने पावर के होंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, ये जो फर्स्ट अपना टर्मिनल है इसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद इसको नंबर भी मैं दे देता हूँ। नंबर सबसे पहले हम लोगों के पास है यहाँ पे L, यानी कि ये लाइन वाला टर्मिनल होगा अपना। एंड अगेन जाएंगे आइकॉन मेन्यू पे, और अब की बार टर्मिनल को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, ठीक है। ये अपना स्पेयर होगा, ओके, तो मैं इस पर कोई भी नंबर नहीं दे रहा हूँ। और अगला यहाँ पे टर्मिनल होगा हम लोगों का, जो कि होगा न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग N टाइप करेंगे, ठीक है। एंड उससे अगला जो हमारा टर्मिनल होगा वो होगा हमारा एक अर्थ टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अर्थिंग कनेक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं E टाइप कर देता हूँ, एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके करते हैं। मैं यहाँ पे जो ये हम लोगों ने नंबर्स ऐड किए हुए हैं, इनको थोड़ा सा मूव करके हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड इसको भी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको भी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। अब हम लोग यहाँ पे आराम करेंगे। देखो मैं होम पे आता हूँ, होम पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं, या फिर एक काम करता हूँ मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट ले लेता हूँ, एंड उस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CNC, ओके। एंड उसके बाद CNC टाइप करने के बाद, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग CNC ही यहाँ पे टाइप करते हैं, एंड कंट्रोल A, और कंट्रोल A के बाद हम लोग इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। साइज़ इसका एक काम करता हूँ मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 0.7, एंड एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस देने के बाद हम लोग इसका मॉडल नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो मॉडल नंबर होगा इसका यहाँ पे IST, ठीक है, 230A एंड S22 और B, ठीक है। और इसका मान के चलो हम लोग साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ 0.50, एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर बाकी की स्पेसिफिकेशंस आपको डालनी है तो आप लोग यहाँ पे सिंपली डाल सकते हो। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ AC एंड सिंगल फेस, उसके बाद 220 वोल्ट, ठीक है, और 23 एम्प्स, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, तो ये मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का VFD, मैंने सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो अपनी VFD थी, इस VFD के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली इस तरीके से स्कीमेटिक बनाया। अभी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोगों को कनेक्शंस वगैरह करने हो तो हम लोग आएंगे अगेन स्कीमेटिक पे, ठीक है, स्कीमेटिक पे आएंगे एंड वायर सेलेक्ट करेंगे। वायर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से, मैं सभी टर्मिनल्स पे यहाँ पे वायर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इस ड्राइंग में जगह तो बची हुई नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सोर्स एरो ऐड करना पड़ेगा सभी अपने वायर्स में, और इनका डेस्टिनेशन एरो जो होगा वो उन ड्राइंग्स में होगा जहाँ पर से आप कंट्रोलिंग करके VFD तक वायर लेके आ रहे हो, या फिर VFD तक आप लोग यहाँ पे कनेक्शंस कर रहे हो।
और VFD के लिए अगर आप लोग सेम मान लो कोई फुटप्रिंट वगैरह बनाना चाहते हो तो आप लोग फुटप्रिंट सिंपली पैनल वाले टर्मिनल पे क्लिक करके फुटप्रिंट बना सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे भी क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वायर इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सभी टर्मिनल्स में यहाँ पे मैं वायर इंसर्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं आगे की दिखाता हूँ आगे कि सोर्स डेस्टिनेशन एरो हम लोग ऐड करके किस तरीके से हम लोग अपना VFD के कनेक्शंस दिखा सकते हैं अपने स्कीमेटिक में। तो यहाँ पे देखो मैंने सभी टर्मिनल्स पे वायर इंसर्ट कर दी है। अब ये वायर सोर्स एरो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये वायर कहाँ जा रही है वो डिपेंड करता है कि हम लोग इसको हम कंट्रोलिंग किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो अपना L1 और न्यूट्रल और यहाँ पे अर्थ टर्मिनल हम लोगों ने कनेक्ट किया, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आप लोग आइकॉन मेन्यू से कोई भी अर्थ टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल के लिए आप चाहो तो कोई दूसरी ड्राइंग यहाँ पे मान के चलो हो हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग सोर्स एरो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मान के चलो यहाँ पर भी सोर्स एरो ऐड करके हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा जो ड्राइंग है या फिर ये जो वायर है हमारी, ठीक है, यहाँ से और हमारे आ रही है VFD में यहाँ पे। ठीक है, लाइन और न्यूट्रल पे। और यहाँ पे आउटपुट में चाहो तो आप लोग यहाँ पे मोटर कनेक्ट कर दो या फिर यहाँ पे जो कंट्रोलिंग आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग सोर्स एरो डेस्टिनेशन एरो ऐड कर सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एंड कोड इसको आप लोग क्या देना चाहते हो वो आप लोग दे सकते हो या फिर हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हो आप लोग अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे B-3 डाल देता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। मान के चलो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लेता हूँ 24 वोल्ट नहीं, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे मैं C टाइप करता हूँ एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे C आ गया। क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है अभी क्योंकि यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन एरो वगैरह हम लोगों ने कोई ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हट जाएगा जब हम लोग डेस्टिनेशन एरो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे सभी वायर्स में सोर्स एरो ऐड कर सकते हो, इस पर भी ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपनी VFD के लिए स्कीमेटिक बना सकते हो। और उसके बाद अगर हमको यहाँ पे मान के चलो मोटर इंसर्ट करनी हो तो हम लोग यहाँ पे आइकॉन मेनू पे जा सकते हैं। यहाँ पे मोटर को आप लोग सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये मोटर है आपकी, यहाँ पे आप लोग वर्टिकल कर लो एंड उसके बाद सिंपली मोटर को आप लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पे ओके करो। उसके बाद यहाँ पे वायर लो और मान के चलो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे वायर सेलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद सिंपली, या फिर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो वायर है इसको हम लोग करते हैं डिलीट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वायर सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इसको यहाँ पे इस वाली वायर पे कनेक्ट करते हैं और सेकंड टर्मिनल हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपनी इस वाली वायर पे और थर्ड टर्मिनल हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपनी इस वाली वायर पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो मोटर के कनेक्शन यहीं के यहीं कर दो आप लोग। ठीक है, अगर बीच में कोई आपने कॉन्टैक्टर वगैरह या फिर कुछ अगर मान लो बीच में भी टर्मिनल्स लगे हुए हैं तो आप लोग बीच में भी टर्मिनल्स लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर टर्मिनल मान के चलो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, एक यहाँ पे कर देता हूँ एंड एक यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक और यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। VFD के लिए अगर आपको स्कीमेटिक बनाना है तो कुछ इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। प्लस अगर आपको इस VFD का कोई मान के चलो फुटप्रिंट चाहिए तो आप लोग यहाँ पे सिंबल बिल्डर टूल की हेल्प से यहाँ से आप लोग फुटप्रिंट डिजाइन कर सकते हो। जैसे आप लोग स्कीमेटिक के लिए करते हो यहाँ से, सेम इसी तरीके से पैनल के लिए भी आप लोग यहाँ पे फुटप्रिंट डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो स्कीमेटिक आप लोगों को नहीं मिलता है ना, तो वो स्कीमेटिक आप लोग खुद से डिजाइन कर सकते हो। चाहो तो आप लोग स्कीमेटिक में आकर के यहाँ पे सिंबल बिल्डर टूल की हेल्प से स्कीमेटिक डिजाइन कर लो, या फिर अगर आपको फुटप्रिंट नहीं मिल रहा है पैनल के लिए तो आप लोग यहाँ से डिजाइन कर लो। VFD वगैरह अगर आपको इनको अगर अपनी स्कीमेटिक में इंसर्ट करना है या फिर VFD के लिए अगर आप लोगों को स्कीमेटिक बनाना है तो आप लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।